गांव की चौपाल पर अलाव तापते हुए आलोक ने एक राज की बात बताई। अरे गोविंद, तुझे पता है वो नदी के पार जो मेहता काका रहते हैं ना, सुना है सुबह ठीक 4 बजे ऐसी मटन नल्ली बिरयानी बनाते हैं कि खुशबू से मरे हुए इंसान में भी जान आ जाए। लोग कहते हैं उसमें शाही जादू है। भाई 4 बजे? इतनी ठंड में तो मेरी आत्मा भी शरीर छोड़ने से मना कर दे। कौन जाएगा इतनी दूर? यही तो पेंच है। काका का नियम है, जो 4 से 5 के बीच आएगा वही खाएगा। 5:01 पर हांडी खाली। और सुन, वो नल्ली का गूदा उफ, मक्खन की तरह फिसलता है गले में। कल चले? रहने दे भाई, बीवी मारेगी अगर इतनी रात गए बाहर गया तो। अरे यार, मर्द बन मर्द, स्वाद के लिए इतना नहीं कर सकता। मैं सुनीता को बोल दूंगा कि हम टहलने जा रहे हैं, सेहत बनाने। तय हुआ कि अगली सुबह 3:30 बजे आलोक गोविंद के घर के नीचे सीटी बजाएगा। रात को आलोक घर पहुंचा। रजाई में घुसते ही सुनीता ने टोक दिया, आज जल्दी क्यों लेट रहे हो? रोज तो टीवी देखते हो 11 बजे तक। अरे भाग्यवान, कल से मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फैसला किया है। योगा करूंगा, टहलने जाऊंगा। शरीर देख रही हो मेरा, कम करना है। तुम और योगा रहने दो जी। कहीं ठंड में अकड़ गए तो सीधा करने के लिए प्रेस लगानी पड़ेगी। सो जाओ चुपचाप। 3:30 बजे दोनों मिले। मफलर, स्वेटर और ऊपर से शॉल। दोनों ऐसे लग रहे थे जैसे कपड़े की दुकान चल रही हो। रास्ते में घना कोहरा, टॉर्च की रोशनी भी डरकर वापस आ रही थी। वो मेहता काका की झोपड़ी पर पहुँचे। वहाँ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। खुशबू सच में जानलेवा थी। 8-10 लोग पहले से वहाँ खड़े पत्तल चाट रहे थे। किसी के पास कुर्सी नहीं थी। सब खड़े खड़े कांपते हुए खा रहे थे। मेहता काका एक बड़े बर्तन के पास खड़े थे। काका, 2 प्लेट नल्ली वाली लगाना, मसालेदार। क्या नाले के पास जाना है? उधर है पीछे। अरे नहीं, नल्ली बिरयानी 2 प्लेट। काका ने पत्तल में गर्मा गर्म चावल और एक बड़ा पीस डाला। आलोक और गोविंद ने पहला निवाला लिया। ओहो हो भाई, ये तो स्वर्ग है। कसम से ठंड का पता ही नहीं चल रहा। मैंने कहा था ना, ये जो स्वाद है ये सुबह 4 बजे की ओस और काका के हाथों के जादू का है। दोनों ने दबा के खाया, पैसे दिए और घर आ गए। उस दिन दोनों ने दिन भर कुछ नहीं खाया, बस बिरयानी की तारीफ करते रहे। अब ये रोज का नियम बन गया। सुबह 3 बजे उठना, 2 किलोमीटर चलना, बिरयानी खाना और घर आकर सो जाना। आलोक का वजन कम होने की जगह बढ़ने लगा। सुनीता को शक हो गया, तुम रोज सुबह टहलने जाते हो पर तुम्हारा पेट अंदर जाने की जगह बाहर क्यों आ रहा है? और ये कपड़ों से इलायची और लौंग की महक क्यों आती है? वो हम प्राणायाम करते हैं ना बगीचे में, वहाँ मसाले के पेड़ हैं। गांव के बगीचे में मसाले के पेड़? मुझे बेवकूफ समझा है। उधर गोविंद की हालत भी खराब थी। नींद पूरी ना होने से वो दिन में ऊँघता रहता, पर बिरयानी का चस्का ऐसा था कि छूटता ही नहीं था। लेकिन एक दिन एक गड़बड़ हो गई। आलोक और गोविंद 4:15 पर पहुँचे। हांडा खाली था। काका, ये क्या 4:15 ही तो बजे हैं। खत्म। मैंने कहा था ना, जो टाइम पे आएगा वो पाएगा। राजा भोज हो या गंगू तेली, नियम सबके लिए सेम है। आलोक और गोविंद उस दिन ऐसे रोए जैसे कोई सगा बिछड़ गया हो। उन्होंने तय किया कि अब वे इस बिरयानी का राज जानेंगे कि आखिर ये इतनी कम क्यों बनती है और सिर्फ 4 बजे ही क्यों। इस बार वे खाने नहीं, राज जानने गए थे। वे 3 बजे ही वहाँ पहुँच गए और एक पेड़ के पीछे छुप गए। उन्होंने देखा कि मेहता काका सो रहे थे। अचानक काका हड़बड़ा कर उठे। उन्होंने दीवार पर लटकी एक पुरानी धूल जमी घड़ी देखी। घड़ी में 4 बजे थे। काका ने हांडा खोला जो पहले से पका हुआ रखा था। बस उसे चूल्हे पर चढ़ाकर गरम किया। ऊपर से थोड़ा गरम पानी और घी डाला। अरे ये तो बासी बिरयानी है, ये तो रात को ही बना के रख देते हैं। तभी वहाँ एक और आदमी आया जो दूध बेचने शहर जा रहा था। उसने काका से कहा, काका राम राम, आज फिर मुर्गा जल्दी बांग दे गया क्या? अरे क्या बताऊं, ये कमबख्त घड़ी और ये पड़ोस का मुर्गा दोनों मेरी नींद हराम किए हैं। आलोक और गोविंद बाहर निकले। काका, एक बात सच सच बताओ, ये बिरयानी 4 बजे ही क्यों मिलती है? क्या कोई मुहूर्त है? मेहता काका हंसते हुए बोले,
अरे लल्ला, कैसी मुहूर्त। मेरी ये दीवार घड़ी 20 साल पुरानी है, 4 घंटे आगे चलती है। जब इसमें 4 बजते हैं तो असलियत में रात के 12 बज रहे होते हैं, या कभी सुबह के 8। मुझे खुद नहीं पता चलता। मुझे दिखना कम हो गया है और सुनाई देता नहीं। मैं उठता हूँ, देखता हूँ 4 बज गए तो दुकान खोल देता हूँ। तो ये लोग 4 बजे क्यों आते हैं? शुरुआत में एक ट्रक वाला आया था, उसे भूख लगी थी, उसने खाया और हल्ला मचा दिया कि 4 बजे स्पेशल मिलती है। फिर तुम जैसे चटोरे आने लगे। अब मेरी मजबूरी है, अगर मैं 4 बजे ना खोलूं तो लोग मेरा दरवाजा पीट पीट कर तोड़ देंगे। असल में तो ये बिरयानी मैं रात को 8 बजे बनाता हूँ और रजाई में लपेट कर रखता हूँ ताकि गर्म रहे। तुम लोग जिसे जादुई स्वाद कहते हो, वो असल में दम है जो 8 घंटे बंद रहने से आता है। आलोक और गोविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब हम इतनी कड़ाके की ठंड में अपनी नींद हराम करके बीवी से झूठ बोलकर जो खाने आते हैं, वो रात का बचा हुआ खाना है जो काका गलत टाइम पर बेच रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, स्वाद तो आता है ना। और 4 बजे उठने से तुम्हारी कसरत भी तो हो जाती है। अब बताओ, लोगे 2 प्लेट या जाऊं सोने? आलोक ने गोविंद की तरफ देखा। दोनों की नाक ठंड से लाल थी। यार गोविंद, अब आ ही गए हैं तो खा लेते हैं। घर जाकर वैसे भी सुनीता की लौकी की सब्जी खानी पड़ेगी। तू नहीं सुधरेगा, पर ला भाई, खा ही लेते हैं। दोनों ने बिरयानी खाई, लेकिन आज वो जादुई नहीं लग रही थी। आज वो बस चावल और मटन था। घर लौटते समय आलोक बोला, गोविंद, एक बात समझ आई, स्वाद खाने में नहीं होता, भूख और मेहनत में होता है। 4 बजे उठकर इतनी दूर पैदल चलकर आते थे तो भूख तेज लगती थी, इसलिए सूखी रोटी भी अमृत लगती। हमने बेकार में से जादू समझ लिया। ज्ञान मत बांट भाई, कल से मैं 8 बजे तक सोऊंगा और अगर तूने 3:30 बजे सीटी बजाई तो तेरा वो हाल करूंगा जो काका बकरे का करते हैं। दोनों हंसते हुए अपने अपने घर में घुस गए। उस दिन के बाद आलोक ने मॉर्निंग वॉक बंद कर दी और सुनीता से सच कह दिया।